लोग हाय हाय हाय, बहुत खूबसूरत लोग हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सबको देख के। सब जाने पहचाने चेहरे हैं, इससे और अच्छा लग रहा है। नमस्कार, मैं नम्रता हृदय नारायण मिश्रा सासी। थैंक यू मुझे सुनने आने के लिए। एक ताली से प्रोत्साहन कर दीजिए। एनर्जी आपके लोगों से मिलती है। जैसे कि लास्ट टाइम भी गा के शुरू किया था पुलिंगिया जी, वैसे ही कोशिश कर रही हूँ मैं। जो लोग हमें सपोर्ट करने आए उसके लिए पहले तालियां बजा दीजिए। बिना किसी के एक दूसरे के सपोर्ट के कोई नहीं यहाँ पे आया। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। थैंक यू। शुरू करती हूँ। कुछ लोग हमारे लिए कितना स्पेशल होते हैं ना, हम उनको क्या क्या दर्जा देते हैं कि मेरे जीवन की सारी परीक्षाओं के लिए, मेरे जीवन की सारी परीक्षाओं के लिए दही शक्कर से हो तुम। अभी यही चल रहा है ना कि लाइक हम किसी को अप्रोच करते हैं, वो हमें मना करता है। यही जो गाया ना, तेरी मेरी कहानी है, सबकी यही कहानी है। बस वही पूजा जी ने कहा था ना कि किरदार बदल रहे हैं, कहानी सबकी वही है। तो उसी पे लिखा था कि जब नजरअंदाज कोई करता है तो कैसा महसूस होता है। मैंने उसको शब्दों में बयां किया था कि उसका नजरअंदाज करना, उसका नजरअंदाज करना मुझे कुछ इस कदर परेशान करता है। उसका नजरअंदाज करना मुझे कुछ इस कदर परेशान करता है। मैं बेचैन घूमती हूँ और वो मुझ में कहीं आराम करता है। कि रिहाई तेरी मेरी सांसों से हो भी तो कैसे, रिहाई तेरी मेरे सांसों से हो भी तो कैसे, तेरा हक एक उम्र में अदा कहाँ हो पाएगा। कि ठुकरा देता है दिल वालों को, ये हम सिटी की बात कर रहे हैं, कि ठुकरा देता है दिल वालों को शहर के मिजाज में भी बेवफाई है। ठुकरा देता है दिल वालों को शहर के मिजाज में भी बेवफाई है। मुफलिसों से कौन दिल लगाता है, मुफलिस मींस गरीब, मुफलिसों से कौन दिल लगाता है, इश्क अब अमीरों की हरजाई है। कि वो होने लगा है दिल के करीब इतना, वो होने लगा है दिल के करीब इतना कि अब पल भर भी यादों से जाता नहीं है। डर जाते हैं जब टूटता है ये भ्रम, क्या कोई मुसाफिर रुकने को आता नहीं। कि आंखें खुलते ही मिजाज में आ जाता है, आंखें खुलते ही मिजाज में आ जाता है, दिले नादान फिर से तेरे जाल में आ जाता है। हम रात को सोच के सोते हैं ना, याद नहीं करेंगे, तो उसके लिए यही था कि आंखें खुलते ही मिजाज में आ जाता है, दिले नादान फिर से तेरे जाल में आ जाता है। कि जाने कितने कतरों में जब हम किसी को याद करते हैं तो वहां पे ये समझ में आता है कि क्या ही हो गया, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन हमें उस भ्रम में रहना भी अच्छा लगता है। कहते हैं ना कि प्रेम वास्तविकता से ज्यादा कल्पनाओं में जिया जाता है। तो उसी पे मैंने लिखा था कि जाने कितने कतरों में ये जान बांटी जानी, जाने कितने कतरों में ये जान बांटी जानी है, दिन तो कटा है जैसे तैसे, दिन तो कटा है जैसे तैसे, अभी रात जानी बाकी। उसी पे मैंने लिखा था, कोशिश करती हूँ गाने का, कि नींद रातों को भी अब तो आती नहीं, याद आए तेरी फिर जाती नहीं, नींद रातों को फिर तो अब आती नहीं, याद आए तेरी फिर वो अब जाती नहीं, बिन तेरे अब सनम जी न पाएंगे हम, बिन तेरे सनम जी
सांस आती नहीं, कि वो चेहरा इन आंखों पे छाया है ऐसे, वो चेहरा इन आंखों पे छाया है ऐसे, सिवा उसके कुछ और दिखता नहीं, कि वो चेहरा आंखों पे छाया है ऐसे, सिवा उसके कुछ अब दिखता नहीं है। वो मासूम आंखें, वो बोझिल सी पलकें, वो मासूम आंखें, वो बोझिल सी पलकें, सिवा उसके दिल कहीं लगता नहीं। ताली बजा सकते हैं। कि रुख बदला है हवाओं का, रुख बदला है हवाओं का, वफा से भी किराए लिए जा रहे हैं। रुख बदला है हवाओं का, वफा के भी किराए लिए जा रहे हैं। बात करते हैं अब अदब से, दोस्त भी पराए लगने लगे। कि हमसे पूछते हो दुनियादारी के मायने, हमसे पूछते हो दुनियादारी के मायने, जैसे कि खुद तुम्हें कुछ पता ही नहीं। हमसे पूछते हो दुनियादारी के मायने, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। आप भी तो उनमें से एक हो ना, कि मतलब निकल गए तो पहचानते नहीं है। कि दुश्मनों से प्यार होता जाएगा, दुश्मनों से प्यार होता जाएगा, दोस्तों को आजमाते जाइए। और एक और इसी पे लिखा है कि जब किसी से दोस्ती की जाए तो राय दुश्मनों की भी जरूर ली जाए। सबने स्त्री पे बोला, वुमेन्स पे। दिव्या जी ने तो आज फाड़ दिया स्टेज, बहुत मजा आया सीरियसली। तो मैंने भी कुछ लिखा है, इसका पार्ट 2 आएगा नेक्स्ट, पहले बता रही हूँ सस्पेंस। लेकिन ये है, मैं सब धार्मिक है, किसी की अगर भावना आहत होती है उसके लिए पहले मैं क्षमा मांगती हूँ। ये राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए है। मैंने लिखा था कि हे राम आप कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, हे राम आप कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम थे कि आप सीते को उसके हिस्से का स्नेह ही न दे सके। हे राम तुम कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम थे कि आप सीते को उसके हिस्से का प्रेम दे ही न सके, जिस भाव से शिव धनुष तोड़कर उनको अपनी अर्धांगिनी बनाया था, जिस भाव से शिव धनुष तोड़ के आपने उनको अपनी अर्धांगिनी बनाया था, उसी भाव से उनकी गर्भावस्था में वो सेवा क्यों नहीं कर सके। हे राम आप अपने सीते को उनके हिस्से का स्नेह क्यों नहीं दे सके। वह एक राजा की पुत्री थी और एक चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी, वह एक राजा की पुत्री थी, एक चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी। हे राघव आप उनके सम्मान की रक्षा क्यों नहीं कर सके। हे राम जब सिंदूर और दूध आपस में लड़ रहे थे, सिंदूर मीन्स राम और दूध मीन्स लव कुश, वो अश्वमेध के लिए लड़ाई हो रही थी ना, कि हे राम जब सिंदूर और दूध आपस में लड़ रहे थे तब आप अपने अंश को क्यों नहीं पहचान सके थे। हे मर्यादा पुरुषोत्तम आप सीते को उसके हिस्से का स्नेह क्यों नहीं दे सके थे। हे राघव समाज के ठेकेदारों की बातों में आके, समाज के ठेकेदारों के बातों में आकर सीता की अग्नि परीक्षा ले ली। हे राघव आपने समाज के ठेकेदारों की बातों में आकर अपनी सीता की अग्नि परीक्षा ले ली। हे मर्यादा पुरुषोत्तम आप धरती में समाने से पहले मां जानकी को क्यों नहीं रोक सके। हे राम आप मर्यादा पुरुषोत्तम होके भी सीते को उनके हिस्से का स्नेह क्यों नहीं दे सके। थैंक यू। आई नीड योर हेल्प। काफी ऊपर बैठ गए हम एकदम स्पेस हाई सेट कर दिया था आपने। एक बात आगे फिर से नर्मदा जी की